तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की इस वीडियो में जो विटामिन हमने कवर करना है वो विटामिन बी कम्प्लेक्स में इसे हम विटामिन B1 बोलते हैं और इसका जो कॉमन नेम है, जो केमिकल नेम है, दैट इज़ थायामीन। अब ये एक वाटर सोल्युबल विटामिन है, यानी कि आपके यूरिन से एक्सक्रीट होता रहता है विद टाइम। सो आपकी बॉडी को इसकी कंटिन्यूस सप्लाई की ज़रूरत होती है और नॉर्मली ये फूड में मौजूद होता है। वैसे अगर इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो इसकी जो हाईएस्ट कंसनट्रेशन है वो पोर्क के अंदर होती है, लेकिन बहुत से लोग डेफ़िनेटली इसे कंज़्यूम नहीं करते। इसके अलावा साल्मन फ़िश जो है इसके अंदर ये मौजूद होता है। जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं अलसी के बीज, उसके अंदर ये मौजूद होता है। थायमीन जो है विटामिन B1, वो प्राइमरीली आपकी बॉडी के अंदर एक्टिवेटेड फॉर्म नहीं होती विटामिन B1 की। आपकी बॉडी पहले थायमीन को कन्वर्ट करती है इनटू TPP, जिसे हम थायमीन पायरोफॉस्फेट कहते हैं, और देन जाके वो अपने जो बॉडी के अंदर रोल है उन्हें प्ले करती है। तो थायमीन को थायमीन पायरोफॉस्फेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एडिशनल पायरोफॉस्फेट ग्रुप का एडिशन है, ये प्राइमरीली ATP से होता है, जिसे हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। तो ATP करती ये है कि अपना पायरोफॉस्फेट ग्रुप रिलीज़ करती है, थायमीन को देती है और थायमीन कन्वर्ट हो जाती है इनटू थायमीन पायरोफॉस्फेट। इस सारे प्रोसेस के दौरान ATP खुद कन्वर्ट हो जाती है इनटू एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट यानी कि AMP के अंदर। जो विटामिन B1 का रोल है इन ह्यूमन बॉडी, वो है प्राइमरीली इन एनर्जी प्रोडक्शन। सो एनर्जी प्रोडक्शन के दौरान कुछ आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स काम कर रही होती हैं, जो कि प्राइमरीली ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन करा रही होती हैं। तो उन एंजाइम्स की जो कोएंजाइम है वो प्राइमरीली विटामिन B1 होती है। तो हमने वैसे पढ़ा होता है कि कोएंजाइम जो है वो प्राइमरीली विटामिन्स होते हैं नेचर में, जैसे कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि विटामिन C जो है वो कोलेजन प्रोडक्शन में काम आती है। तो जो लाइसाइल और प्रोलाइल रेसिड्यूज़ होते हैं, उनकी जब हाइड्रोक्सिलेशन होनी होती है तो प्राइमरी विटामिन C वहाँ पे चाहिए होती है उन एंजाइम्स को, लाइसाइल हाइड्रोक्सिलेज और प्रोलाइल हाइड्रोक्सिलेज को। इसके अलावा जो विटामिन B3 है वो NAD के तौर पे एक्ट करता है, यानी निकोटीन अमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। अगेन एक कोएंजाइम है, उसकी एक और फॉर्म भी होती है जिसे हम NADP बोलते हैं, जो उसके फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है। इसी तरह ये भी कोएंजाइम का काम करती है इन डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस। अब अगर आपको सेलुलर रेस्पिरेशन यानी ATP सिंथेसिस का प्रोसेस याद हो, तो होता कुछ यूँ है कि जब ग्लाइकोलिसिस हो जाती है साइटोप्लाज्म के अंदर, तो उसके रिजल्ट में जो चीज़ बनती है दैट इज़ पायरूवेट। पायरूवेट, अब पायरूवेट की आगे होती है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है? तो उस प्रोसेस के अंदर जो विटामिन B1 है वो एज अ कोएंजाइम काम करती है। इसके अलावा जो क्रेब्स साइकिल होता है, जिसे हम सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, सिट्रिक एसिड साइकिल, क्रेब्स साइकिल ऑन द बेस, इसका जो सिट्रिक एसिड साइकिल है वो इसे कहा जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिट्रेट इन इट, एंड द नेम क्रेब्स साइकिल इज गिवन बिकॉज ऑफ द साइंटिस्ट। तो सिट्रिक एसिड साइकिल जो है या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल जो है, इसके अंदर एक अल्फ़ा कीटोग्लूटरेट होता है, तो उसकी भी जो डीकार्बोक्सिलेशन होती है उसमें भी विटामिन B1 जो है वो कोर एंजाइम का फंक्शन प्ले करती है। यानी कि ये वो पार्ट होता है आपके एंजाइम का जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होता है, उसको चाहिए होता है, उसके लिए एक कोफैक्टर का काम करता है। उसकी नेचर क्या है? विटामिन है, और कौन सा विटामिन है? विटामिन B1 थायमीन है। अब ये जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म के अंदर विटामिन B1 का रोल है, ये प्राइमरीली इन द सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ कुछ मसल सेल्स में भी इसकी ज़रूरत होती है। अब विटामिन B1 जो है ना, यूजुअली तो आपकी जितनी भी फूड है उसके अंदर अबंडेंट होता है, लेकिन जो स्टार्ची फूड होती है उसके अंदर विटामिन B1 की कमी होती है। जैसे कि जिन इलाकों में राइस नॉर्मली खाए जाते हैं, पॉलिश्ड राइस का इस्तेमाल ज़्यादा होता है इन डाइट, तो उन लोगों के अंदर विटामिन B1 की कमी भी मौजूद होती है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स में जैसे कि अल्कोहलिज़्म ज़्यादा होता है, दुनिया के किसी भी इलाके में जहाँ पे अल्कोहलिक्स होते हैं, अल्कोहलिक्स के अंदर विटामिन B1 की कमी होती है। उसकी वजह ये होती है कि ये जो अल्कोहलिज़्म की आदत है, ये आपकी बॉडी के अंदर इम्पेयर्ड इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B1 की वजह बनती है। यानी कि आपकी बॉडी के में, आपके इंटेस्टिन में प्रॉपर्ली विटामिन B1 की एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती, या फिर मे बी आपकी डाइटरी इनसफिशिएंसी भी एक वजह हो सकती है विटामिन B1 की कमी की।
तो इससे कुछ क्लिनिकल साइड पर अगर हम जाएं तो सबसे पहले तो बेरी की तरफ आते हैं। ये यूजुअली उन्हीं इलाकों में होती है जहाँ पे स्टार्ची फूड, स्टार्ची डाइट यूज़ की जाती है, जो कि एक यानी कि पुअर डाइट है फॉर सप्लाइंग ऑफ विटामिन B1। या फिर कोई ऐसे इलाके जहाँ पे सिवियर माल न्यूट्रिशन हो लोगों को, यानी वहाँ पे प्रॉपर खाना ना आ रहा हो, उन जगहों पे भी विटामिन B1 की कमी के लोग देखे जाते हैं। तो बेरी को हम प्राइमरीली दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती है वेट बेरी और दूसरी होती है ड्राई। ड्राई के अंदर होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी। स्पेसिफिकली अगर बात करें किन पार्ट्स की, तो सबसे ज़्यादा कॉमन लेग्स में होती है, न्यूरोपैथी हो जाती है। और वेट के अंदर क्या होता है, एडीमा हो जाता है। किसकी वजह से, कार्डियोमायोपैथी की वजह से। तो आपके जो हार्ट है उसकी जो सेकंड लेयर है दैट इज़ द मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम की जो मायोपैथी है, कार्डियोमायोपैथी, इसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर एडिमा प्रोड्यूस होता है। किसकी वजह से, विटामिन B1 की डेफिशिएंसी की वजह से। सो ओवरऑल आपको जो टाइप ऑफ पेरीपेरी होती है उसे हम वेट पेरीपेरी कहते हैं। इसमें एडिमा हो रहा है, आपके जो फ्लूइड्स हैं वो ब्लड वेसल से लीक हो रहे हैं और ज़्यादा अक्यूमुलेट कर रहे हैं इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जिसे हम एडिमा बोलते हैं। और ड्राई के अंदर होती है पेरिफेरल न्यूरोपैथी, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो आपके लेग्स की। जबकि जो अल्कोहलिज्म से रिलेटेड है, दैट इज वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम। ये उन लोगों में देखा जाता है जो कि अल्कोहल का अच्छा खासा कंजम्पशन करते हैं। तो उससे होता क्या है, उससे होता कुछ यूँ है कि सबसे पहले तो आपके इंटेस्टाइन में प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाती विटामिन B1 की, या फिर वो ऐसी डाइट की तरफ चले जाते हैं जिसमें विटामिन B1 की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। ठीक है, इसके जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या होते हैं कि जब यानी कि वो अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनको सबसे पहले मेंटल कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, कंफ्यूज्ड रहते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा। उनकी जो चाल है, इन जो वॉकिंग स्टाइल है वो बहुत डिस्टर्ब, बहुत ऑकवर्ड होता है, जिसे हम गेट एटेक्सिया बोलते हैं। गेट का मतलब होता है चाल, एटेक्सिया मतलब ऑकवर्ड, इन कंफ्यूज सी चाल, बहुत अजीब तरीके से चलते हैं ये लोग। या इन लोगों की जो आई मसल्स हैं वो बहुत वीक हो जाती हैं, आई मसल्स की वीकनेस हो जाती है। इस कंडीशन को हम ऑफ्थेल्मोप्लेगिया बोलते हैं, यानी वीक आई मसल्स। इसके अलावा इनकी जो आई बॉल्स हैं ना वो बहुत टू एंड फ्रो मूव करती हैं, टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स। इस कंडीशन को हम निस्टेगमस बोलते हैं, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ आई बॉल। तो इन्हें हेलोसिनेशंस भी हो रही होती हैं अल्कोहल के ज़्यादा कंजप्शन की वजह से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो इनके अंदर मौजूद होती हैं। कुछ मेमोरी प्रॉब्लम्स भी होती हैं, डायमेंशिया भी होते डेवलप। तो अगर इवन आप इन्हें सप्लीमेंटेशन पे लगा लेना विटामिन B1 की, कि सप्लीमेंटेशन में भी ये सारी चीज़ें ठीक हो भी जाएँ, लेकिन एक चीज़ जो इवन विद विटामिन B1 सप्लीमेंटेशन ठीक नहीं हो पाती वो डायमेंशिया है, कि जो मेमोरी एक दफ़ा लॉस हो गई है उसकी कंप्लीट रिकवरी नहीं हो सकती। तो जो रिकवरी है मेमोरी की वो हमेशा इनकम्प्लीट होती है इवन विद द सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन B1। बाकी चीज़ें ठीक की जा सकती हैं कि अल्कोहल उनकी कंजम्पशन रुकवा दी जाए। इसके अलावा जो प्रॉपर जिस चीज़ की कमी हुई थी आपकी बॉडी को, जिन वाइटामिन्स की, उन वाइटामिन्स को दोबारा से सप्लीमेंट किया जाए और उनकी कमी को जो है वो पूरा किया जाए बॉडी के अंदर। लेकिन ये है कि जो मेमोरी के प्रॉब्लम्स होते हैं या जो मेमोरी की रिकवरी होती है वो इनकम्प्लीट रह जाती है इवन विद थायमीन सप्लीमेंटेशन। So this is all about vitamin B1, thiamine, a water-soluble vitamin, which is actually important for the production of energy within your cells, specifically of central nervous system as well as in your muscles. तो इसका जो रोल है in acting as a coenzyme for the decarboxylases of your body वो बहुत important है। So this was vitamin B1 known as thiamine, जिसकी active form थायमीन पायरोफॉस्फेट है, जिसका जो पायरोफॉस्फेट ग्रुप है वो ATP से आता है और ATP खुद
AMP में कन्वर्ट हो जाता है। और क्योंकि ये विटामिन है तो एंजाइम्स के लिए कोएंजाइम्स का वर्क करती है, और इसकी कमी की वजह से बेरीबरी और अल्कोहलिज्म की वजह से वर्निकल कोर्साकॉफ सिंड्रोम हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट विटामिन B1। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या फिर आपको वीडियो कैसी लगी, आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। प्लस आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको मेरे पढ़ाने का अंदाज़ बेहतर लगा, या फिर अगर आप मुझे बताना चाहते हैं कि किन चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करना चाहिए वीडियो के अंदर, तो आप वो भी बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।